साकेत गोखले, जो लोग बोलते हैं 100% नेटी है, बट आई डोंट बिलीव दैट। इसके पीछे लोग थ्योरी देते हैं कि वो नेटी है क्योंकि उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, उसकी बॉडी इतनी ह्यूज नहीं है, श्रेडेड तो है, उसका हार्डवर्क, उसका डिसिप्लिन और ऐसी बॉडी नेचुरली अचीवेबल है। तो भाइयों बहनों, जो लोग साकेत गोखले को अपना आइडियल मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जाने से पहले मेरी ये वीडियो कंप्लीट देख लेना और समझने का कोशिश करना, तब जाके कमेंट्स करना। तो भाई सबसे पहले चलते हैं हम उसके इंस्टा प्रोफाइल पे और देखते हैं कि उसने अपनी इंस्टा पर एज कितनी बढ़ा रखी है। 23 साल। और आज से 4 साल पहले उसने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी अपने 3 साल की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। अगर वो आज की डेट पे 23 साल के हैं तो 4 साल पहले होंगे लगभग 19 साल के। और तब उन्होंने 3 साल की ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल वाली वीडियो डाली थी, तो तब जब उन्होंने अपनी जिम स्टार्ट करी होगी तब वो केवल 16 साल के होंगे। पहली बात तो आज की डेट में 23 साल की उम्र में ऐसी मसल मैच्योरिटी उनकी है, किसी भी 23 साल के इंसान को उठा लो जो जिम करता हो कंटिन्यूसली, ऐसी उसकी नहीं होगी। प्लस 16 से 19 साल की जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने वीडियो 3 साल की में दिखाई है, पहले वो स्किनी थे, जिसमें बाद उन्होंने बल्क किया, उसके बाद उसे कट किया और एक 6-7% के बॉडी फैट पे वो आ गए। और ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करना आज की डेट पे 20 साल के बाद भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है नेचुरली। जहाँ 18-19 की एज तक भी लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर और टेस्टोस्टेरोन ग्रोथ कर रहा होता है, वहाँ साकेत गोखले ने मसल डेवलप करके दिखा दी और अपने आप का एक एस्थेटिक लुक लोगों के सामने शो कर दिया। तो पहला रेड फ्लैग यही आता है कि जहाँ सब लोगों की ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं होती, वहाँ नेचुरली साकेत गोखले की ग्रोथ मसल में इतनी जल्दी कैसे हो गई। क्योंकि अगर इतनी छोटी एज पे अगर कोई स्टेरॉइड्स लेगा तो डेफिनेटली इतना बड़ा ह्यूज और श्रेडेड नहीं हो जाएगा, वो अपनी मसल भी डेवलप कर लेगा जल्दी एज में अगर उसे स्टेरॉइड्स दिया जाएगा। तो क्या साकेत गोखले ने स्टेरॉइड्स लेकर वो ट्रांसफॉर्मेशन की थी अपनी? तो चलते हैं और देखते हैं उनकी एक और वीडियो 2019 की, जब उन्होंने 200 kg की डेडलिफ्ट मारी थी। और तब उनकी एज एज पर दिस 2019 में लगभग 18 साल की। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं 18 साल की उम्र में जो 200 kg की हैवी डेडलिफ्ट कर दें, अगर वो इनहेंस हैं तो भी। लेकिन यहाँ पर साकेत गोखले अपने आप को नेचुरल ही बताते हैं। अगर हज़ारों की भीड़ है जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, उनमें से कोई 1 या 2% ही लोग होंगे जो कि 200 kg की डेडलिफ्ट मार पाएंगे। तो अपनी आंखें खोलो गाइस। तो अगर आप अपने आइडल के प्यार में अंधे नहीं हुए होंगे तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आपका आइडल साकेत गोखले झूठा है। या तो उसने 23 साल की उम्र अपनी गलत ले रखी है या फिर उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं सच में। और सिर्फ साकेत गोखले नहीं, किसी पर भी कभी भी अंधा विश्वास मत करो। सोशल मीडिया पर स्पेशली जो उनको बताया जाएगा वो बोलेंगे, जिसके लिए उन्हें पैसा मिलेगा वो लोग बोलेंगे, जैसा उनको फ़ायदा होगा, उनको फेम मिलेगा, वैसा मैनिपुलेट करके आपको पेश करेंगे। BCAAs एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। BCAA एक पावरफुल रिकवरी ड्रिंक है जो आपकी मसल रिकवरी प्रोसेस को बूस्ट करता है, रिकवरी को मैक्सिमाइज करता है और लीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। डियोन नेचुरल नहीं है, सिंगा नेचुरल नहीं है, ट्रेन विदारसी नेचुरल नहीं है, ईशान ठाकुर नेचुरल नहीं है। सिर्फ दूध का धुला है साकेत गोखले, जो कि आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल नेचुरल है और 23 साल का है और फिर भी इन लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहा है जो कि फैक नेटीज हैं। अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा कि साकेत गोखले नेचुरल नहीं है? चलो एक बार को मैं मान भी लूँ, साकेत गोखले कंप्लीटली नेचुरल है और उसने जेनेटिक के बेस पे ऐसी बॉडी बना ली है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करता है। तो भी एक बात बताओ, जो कोई नेचुरल इंसान होगा उसने बॉडी बनाई होगी, वो किसी स्टेरॉइड वाले से तो कम ही रहेगा ना। इस बात पर तो एग्री करोगे? ओके, ईशान ठाकुर है या डियोन है या सिंगा है, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, उनके साथ वर्कआउट कर रहा है, तो क्या इन लोगों को देख के उसे जलस नहीं होती? होती तो होगी, ह्यूमन नेचर है, होना चाहिए। और अगर नहीं होती तो समझ जाओ एक रेड फ्लैग है। या फिर अगर होती है तो क्यों इनको एक्सपोज नहीं करता, क्यों उनके साथ कोलैबोरेट करता है, क्यों ये सारी चीज़ें सच सबके सामने बताता नहीं है? हम लोगों को पता है, तो जो लोग जिम जाते हैं एक्सपीरियंस है, उन लोगों को पता है कि लोग कौन फैक है, कौन फैक नेटी है, कौन फैक नेटी नहीं है। तो साकेत गोखले जो कि इतना अच्छा नेचुरल बॉडी बिल्डर है और लोगों को कम्पीट कर रहा है, तो वो बंदा अगर जलन नहीं भी हो रही है तो भी सच ऑडियंस के सामने क्यों नहीं ला रहा है? क्योंकि अगर ये बंदा जाके उन लोगों को एक्सपोज करेगा तो वो लोग भी इसको एक्सपोज कर देंगे। सब एक ही ताले के चट्टे बट्टे हैं। जो इंसान अपनी एज को लेके झूठ बोले, जो इंसान पैसों के लिए झूठ बोले, जो इंसान अपने ही
दोस्तों के साथ रह के उनको एक्सपोज ना करे अगर वो गलत हैं तो। ऐसे इंसान पे आप भरोसा करते हो, ऐसे इंसान को आप आइडियल मानते हो। अगर साकेत गोखले की बॉडी को मैं पूरी जर्नी को देख के उसकी बॉडी को एनालाइज करूं और ये बताऊं कि वो नेचुरल है या नहीं, तो वैसे मुझे ऑलरेडी पता है कि नेचुरली बॉडी सबसे ज़्यादा आपको जो रिजल्ट शो करती है वो स्टार्टिंग के पहले दूसरे साल कर देती है। मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो 5 साल तक मिलते हैं। इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ एग्री भी करेंगे। पर साकेत गोखले जो कि आज की डेट में 23 साल के हैं, वो बंदा 4 साल पहले एक वीडियो डाल चुका है 3 साल की ट्रांसफॉर्मेशन की। तो 3 साल तो उसे वहीं हो गए, 4 साल उस वीडियो को डले हुए हो गए, यानी कि टोटल 7 साल हो गए। तो 7 सालों तक इसकी बंदे की ग्रोथ बढ़ती जा रही है, मसल का साइज भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डेफिनेशन भी सेम रख रहा है, और इस बंदे की नेचुरल वाली पीक ही नहीं आ रही है जहाँ इसकी बॉडी की ग्रोथ कंसिस्टेंट हो जाए, स्लो हो जाए, थम जाए, किसी तरीके से रुक जाए। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे को ये कहने में ज़रा भी डाउट नहीं होगा कि ये बंदा हो सकता है स्टेरॉइड्स लेता हो। और लोग बोलेंगे कि भाई अगर वो स्टेरॉइड्स है भी तो तुमको उससे क्या। भाई पहली चीज़ तो ये समझो कि ये लोगों ने नेचुरल बॉडी जो अचीव कर सकती है उसका स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है कि लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से लोग स्टेरॉइड्स की तरफ डेफिनेटली जाएंगे और खुद को नेचुरल बोलेंगे झूठ बोल के। अब लोगों को जो लगता है कि स्टेरॉइड्स लेके हमें बॉडी तो बन जाएगी और अगर हम नेचुरल रहेंगे तो हमें ब्रांड डील्स भी मिल जाएंगे क्योंकि लोगों का प्यार मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। हजारों लोग लेते हैं स्टेरॉइड्स, लाखों लोग लेते हैं स्टेरॉइड्स, सब पॉपुलर नहीं होते, सबको फेम नहीं मिलता। अगर आप इनको देख के ले रहे हो तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, तभी आपको जो है लोग पसंद करेंगे, प्यार करेंगे। बेवकूफ़ बन के ही करें, लेकिन वो लोग तब सपोर्ट करने आ जाएंगे आपको। सिर्फ स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाने से हर कोई पॉपुलर नहीं होता, और इनको वो चीज़ करके दिखानी बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये स्टेरॉइड्स को छुपाते हैं, आप जानते हैं। लाइटनिंग, कैमरा एंगल, डेफिनेशन, जेनेटिक्स, ये सारी बातें बोल बोल के ब्रेन वॉश कर दिया है पब्लिक का, आम लोगों का। और अगर ये चीज़ ये लोग नहीं बोलेंगे और ये बोलेंगे कि हम स्टेरॉइड्स लेते हैं और तब हमारी ऐसी बॉडी है, तो आप इन्हें रत्ती भर भी भाव नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड्स लेके ये बॉडी अगर बनाई है तो आपने कोई भी मेहनत नहीं करी है। स्टेरॉइड लेके इससे भी अच्छी बॉडी इजीली बनाई जा सकती है, लेकिन ये जानबूझ के उतना हैवी नहीं जाते क्योंकि फिर डाउट भी होने लग जाएगा। ये कम डोजेस लेते हैं और अपने आप को मस्कुलर रखते हैं, लीन रखते हैं, ताकि आपको लगता रहे ओ हो दिस इज़ द नेचुरल बॉडी और हम ऐसी अचीव कर सकते हैं नेचुरली। तो वो गलत भ्रम है आप लोगों का। और जो कोई भी अपना आइडियल, अपना भगवान साकेत को मानता है, तो ऐसा मानना बंद करो। डीसी और मार्वल के हीरोज़ की तरह लोग नहीं होते, एक्चुअल में द बॉयज़ की तरह लोग होते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो द बॉयज़ देखो, क्यों पता चलेगा हीरो कैसे होते हैं और अपने फ़ायदे के लिए वो कितना नीचे गिर सकते हैं। तो बस यार, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। किसी के लिए कोई हेट नहीं है, मैं चाहता हूँ लोगों के सामने असलियत सामने आए सबकी, और क्या सच है वो लोगों को पता चले। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन्स लड़ लो, लोगों से फेम पालो, लेकिन एट द एंड सच यही है कि नेचुरली इतना ज़्यादा आप 5-10 साल के बाद ग्रोथ नहीं ले सकते। हमें देखते देखते टाइम हो गया है जीत सलाल को, हमें देखते देखते टाइम हो गया है गुरुमान को। उनकी बॉडी तब से लेकर अब तक ऐसी कंसिस्टेंसी से रही है, बहुत ही कम गेम्स उन्हें मिले हैं। तो इन लोगों को 8-10 साल से लगातार गेम्स कैसे मिल रहे हैं, ये मुझे कोई बता दो। बाकी जो अपनी टिप्पणी आपको करनी ही है, जो लोग अंधे हैं वो बोलेंगे ही बोलेंगे, तो वो लोग कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। और जिनको वीडियो पसंद आई है वो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।